हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिटिक्स। सो बालको, आज बात कर रहे हैं दूसरी वीडियो, यानी कि इससे पहले अपन ने एक वीडियो बना दी है चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स कक्षा 11वीं की। तो भैया आज अपन बात करेंगे आपके टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की, कि बिजनेस एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, क्यों होती हैं। बड़ा मजा आएगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखोगे। और धंधे में अगर मजे आते हैं ना, तो इनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि डिटेलिंग ऑफ बिजनेस इससे बेहतरीन नशा कॉमर्स वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी और उसमें बिजनेस को लेकर थोड़ी बहुत डिटेलिंग यानी फीचर्स पढ़ लिए थे। आज अपन बात करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। देखो भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो बिजनेस एक्टिविटी दो प्रकार से डिवाइड की जाती है। एक कहलाती है इंडस्ट्री, एक कहलाती है कॉमर्स। क्या है? एक कहलाती है इंडस्ट्री और एक कहलाती है कॉमर्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इंडस्ट्री से आपके दिमाग में क्या आता है? आप बोलोगे सर फैक्ट्री, आप बोलोगे सर बहुत सारी मशीनें, आप बोलोगे सर बहुत सारा धुआं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है इंडस्ट्री से। पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारी चीजें फर्म कहलाती हैं, इंडस्ट्री नहीं कहलाती, तो आप बोलोगे सर बात तो सही है। तो सर क्या फर्क है फर्म में और इंडस्ट्री में? जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं मैं कि तीन लोग हैं, राम श्याम मोहन। राम चलाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, श्याम चलाता है टेक्सटाइल की एक फर्म है उसकी राम टेक्सटाइल लिमिटेड, श्याम की है श्याम टेक्सटाइल लिमिटेड, मोहन की है मोहन टेक्सटाइल लिमिटेड। तो ये जो तीनों हैं ये कहलाती हैं फर्म। और जब हम टेक्सटाइल की सारी फर्म्स को जोड़ देते हैं तो वो पूरी एक यूनिट कहलाती है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? कलेक्टिवली ऑल फर्म्स डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज। ठीक है? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई शुगर इंडस्ट्री है, तो इसका मतलब क्या है? चीनी बनाने वाली बहुत सारी फर्मों को इकट्ठा करके मैं इंडस्ट्री वर्ड यूज कर रहा हूं। समझ में आ गया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो मतलब टेक्सटाइल बनाने वाली इंडिविजुअल कई सारी फैक्ट्रीज को जोड़ रहा हूं मैं, और उनको इकट्ठा बोल रहा हूं क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई बोले भाई इंडिया में फॉर एग्जाम्पल मान लो कपड़ों की इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री, तो कॉटन इंडस्ट्री मतलब भारत में जितनी भी कॉटन की फर्म्स हैं उनको जोड़ के एक नाम दिया गया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉटन इंडस्ट्री। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी है? ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स का मतलब क्या है वो आप समझ लो भैया, ये है मदद। क्या है? मदद प्रोवाइड कराना। तो कॉमर्स के अंदर वो एक्टिविटीज आती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं, आसान करती हैं किसको? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज। आसान करती है व्यापार, मदद करती है व्यापार में, वो कॉमर्स में आती है। पर पहले इंडस्ट्री समझते हैं फिर कॉमर्स में आएंगे। तो इंडस्ट्री से हमने क्या बोला? सारी फर्मों को इकट्ठा करके इंडस्ट्री बोला जाता है। इंडस्ट्री मतलब जो कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग इनमें काम करे। सादा भाषा में बोलो तो इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न या कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो रिसोर्स है उनको सामान बनाने में मदद करती है। अब एक बात बताओ, हमारे पास पेड़ है, हमारे पास उन पेड़ों की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर है, तो अपने आप तो पेड़ों ने फर्नीचर नहीं गिरा, कोई तो होगा ना बीच में जो पेड़ से लकड़ी काटा, काट के उसको छीला, छील के उसको डिजाइनों में काटा, फिर पेंट किया, फिर जोड़ा और आपके घर पे एक टेबल या चेयर ला दी। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये एक तरीके से इंडस्ट्री का काम है, जो मदद करती है उस वुड यानी पेड़ की लकड़ी को, उस रिसोर्स को आपके काम के गुड को बनाने में, आपके काम के सामान बनाने में। और इसमें सिर्फ गुड नहीं आता बेटा, इसके अंदर एनिमल की ब्रीडिंग एंड रेजिंग भी आती है। मतलब एनिमल को रेज करना, जैसे अपने पोल्ट्री फार्म हो गए, ठीक है, और प्लांट्स को रेज करना, जैसे आपके घर के आसपास नर्सरीज होंगी जिनमें ये काम होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे जहाँ पे पेड़ बढ़ाते हैं वो लोग, तो वो भी एक तरीके से इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही
आती है। थोड़ा डिटेल लेते हैं इंडस्ट्री में। तो भाई इंडस्ट्री बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ये आपने कक्षा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में पढ़ा होगा। एक बार 11वीं में इसको वापस पढ़ लो, थोड़ा धंधे के नजरिए से, थोड़ा बिजनेस के नजरिए से। तो सबसे पहले पकड़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। सिंपल भाषा में बिजनेस के नजरिए से अगर प्राइमरी इंडस्ट्री बोले तो वो इंडस्ट्री जो कि एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन करती है नेचुरल रिसोर्सेस का, या फिर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में काम करती है उनके, किनके, इंसान के या प्लांट के या एनिमल के। सादा भाषा में बोले तो ये जमीन से रिसोर्स को निकालती है, रिसोर्स को बनाती है, उसको रिप्रोड्यूस करती है, वो इंडस्ट्रीज इस कैटेगरी के अंदर आती है। नाम देख लो एक्सट्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आयरन ओर, आपको पता होगा स्टील है, ठीक है। तो स्टील कैसे बना, जमीन में से तो स्टील निकलेगा नहीं, पहले ओर मिलेगा। ओर का मतलब उस स्टील जिसमें मौजूद है उसके साथ साथ बहुत सारे और मिनरल भी उसमें जुड़े हुए। तो जमीन से तो ऐसा गट्ठा निकलेगा, उस गट्ठे में से स्टील बाहर निकालना, ये कला है। ये कला भी किस्म होती है इंडस्ट्री में। तो एक इंडस्ट्री तो वो जो आयरन खींच के बाहर निकाल रही जमीन से, दूसरी इंडस्ट्री वो जो उसमें से स्टील बाहर निकाल रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री आती है जमीन से खींच के बाहर निकालती है, जो एक्सट्रैक्ट करती है नेचुरल रिसोर्सेस को। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी 2 प्रकार की है। एक है एक्सट्रैक्टिव, जो जमीन से खींच के बाहर निकालती है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है भाई, एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, जैसे फार्मिंग हो गया, जमीन से आप गेहूं उगा रहे हो। माइनिंग हो गया, आप माइनिंग, आपकी वो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, ठीक है, आप उनमें से मिल लगी हुई उनमें से निकाल रहे हो। फिशिंग कर रहे हो, फिशिंग भी एक तरीके से प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। क्यों आती है, पानी से मछली निकालना, वो भी एक तरीके से वही है, एक तरीके से वो भी क्या है, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। दूसरी प्राइमरी में होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब जिनमें जीन्स से रिलेटेड काम होता है। जीन्स मतलब जानवरों की, पेड़ पौधों की ब्रीडिंग करवाना, नए तरीके का, नई नस्ल का पेड़ बनाना, ठीक है, नई नस्ल के जानवर बनाना, उनको डेवलप करना, उनको बचाना, ठीक है, उनको उगाना, उनका पालन पोषण करना, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गया, नर्सरी हो गया, फिश रखने की जगह हो गई, ये सारे क्या हैं, ये भी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आती हैं। एक बार वापस देखें, प्राइमरी इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब जिसमें जमीन से बाहर निकाला जाता है, ड्रॉ किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है चीजों को, जिसमें आती है फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहां पर ब्रीड कराया जाता है, रिप्रोड्यूस कराया जाता है, या फिर उनको पाला जाता है, इनको, प्लांट्स को या एनिमल्स को, जिसमें आपके पोल्ट्री फार्म, नर्सरी, फिश हैचरी, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी बात करें, देखो यहां पर सामान निकला है अभी, किसमें, रॉ मटेरियल में निकला है। अगर एक आयरन निकला, लोहा एक निकला है, तो लोहा लोहे की फॉर्म में, ऐसे सरिये के सरिये नहीं निकले, एक आयरन ओर निकला है। ओर मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर काउंट है। तो अगली जो इंडस्ट्री होती है जिसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं, उसका काम होता है कि जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल आया है, जो वो आयरन ओर निकला है, उससे वो सामान बनाओ जिसकी आपको जरूरत है, उससे वो सामान बनाओ जिसकी आपको जरूरत है। ये और है, वो आ रही है बेटा, ये आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें स्टील चाहिए, जमीन में से नहीं निकलेगा, जमीन में से आयरन ओर निकलेगा, ठीक है, आयरन का गट्ठा निकलेगा। उस गट्ठे का यूज करा, उसमें से हमने थोड़ा उस पर केमिकल प्रोसेस करे, प्रोसेस करके उनमें से स्टील बनाया, फिर उस स्टील को अपने ढांचे के हिसाब से बना दिया। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें उस गट्ठे में से स्टील बनाया और स्टील को अपने डिजाइन के हिसाब से सेटल डाउन कर दिया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। समझ में आ गया। दे आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोसेस द एक्सट्रैक्टेड और जेनेटिक मटेरियल, जो कि प्राइमरी से निकल के आया है, ताकि ये बना सकें क्या, फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स, या फिर ऐसे सामान जिनको हम आगे इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल मशीन, इन्होंने मशीन बना दी और वो मशीन से और गुड्स बनाए जा रहे हैं। समझ में आ गया क्या। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाना कहां से, फ्रॉम आयरन ओर, आयरन ओर से, आयरन ओर मतलब आयरन के उस गट्ठे से, इज डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। जबकि ये आयरन ओर निकालना, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का काम। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जमीन में से सामान निकालती है, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है
और उस रिसोर्स को हमारे यूज के लिए रेडी करना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री जैसे प्राइमरी दो प्रकार की थी, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, वैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो प्रकार की होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, नाम से पता चल रहा होगा, जिसमें कोई सामान बनता है। दूसरी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन तो तुम्हें समझ में आता ही है, इसमें सामान कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रोड बनाना, डैम बनाना, बिल्डिंग बनाना, और भी कोई और चीज बनाना, वो किस में आ जाएगा, वो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जिसमें सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है, इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल लिया, उस माल की मदद से उसी में तामझाम करके उसमें प्रोसेस करके हम उसको क्या बना रहे हैं, कोई और ही चीज बना के दे रहे हैं, जिससे क्या सेटिस्फाइड हो जाए, हमारी यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, कोई भी चीज हमें कितना सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ये पानी की बोतल की जरूरत थी, जमीन में से ये बोतल निकलेगी नहीं ना, जमीन में से तो कुछ और निकलेगा, उसमें कुछ प्रोसेस होंगे, प्रोसेस होके ऐसा मटेरियल बनेगा और ये मटेरियल मेरे घर तक आएगा। अब ये मान लो ये स्टील का ढक्कन है, ये किसी ने घर पे थोड़ी ना बनाया है, ये भी जमीन से ही निकला है, और जमीन से आयरन ओर निकला होगा, उस आयरन ओर की मदद से इसको स्टील में कन्वर्ट किया होगा, फिर उस स्टील को हमारे हिसाब के सामान में कन्वर्ट किया होगा। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। ठीक है जी। अब अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री को थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग को पढ़े, तो इसमें 4 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। चारों बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं, बस मैं डायग्राम बनाता हूं और देखना कि क्या डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ गया क्या। ठीक है, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, और चौथा डायग्राम। क्या इन चारों डायग्रामों से आपको समझ में आया कि सर ये क्या हो रहा है? मैं समझाता हूं, देखो कितना आसान है। सबसे पहला, एनालिटिकल इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें से एक सामान को लिया जाता है और उससे कई सारे सामान बना दिए जाते हैं। किसी एक चीज को लिया जाता है और उससे कई सारे सामान बना दिए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम जो निकलता है, उससे पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, चारकोल भी हो गया, और 2-4 चीजें अलग अलग और हो, यानी कि एक चीज से कई सारी चीजें बनाना। ऑयल रिफाइनरीज का एक प्रॉपर एग्जांपल है। दूसरा है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जिसमें 2-3-4 चीजों को लेकर एक नई चीज बनाई जाती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है सीमेंट। मिट्टी भी लगेगी, पानी भी लगेगा, और 2-4 लिक्विड भी लगेंगे, 2-4 केमिकल भी लगेंगे। इन सबको जोड़ के एक ऐसा सामान बना दिया जाएगा जो कि इरिवर्सिबल है, जिसको अब सीमेंट को लेके आप इनमें से मिट्टी अलग, पानी अलग, और ये अलग और वो अलग नहीं कर सकते। 2-4 चीजों को लेके एक ऐसा सामान बना दिया जो कि क्या बन गया, एक नया ही प्रोडक्ट बन गया, और जिसको रिवर्स करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीसरा, प्रोसेसिंग, ये आपको घर में दिख जाएगा कि पहले एक सामान आया, उसको एक प्रोसेस करके दूसरे स्टेज पे लेके गए, कुछ और बन गया, तीसरे स्टेज पे लेके गए, कुछ और बन गया, चौथे स्टेज पे लेके गए, जो हमें फाइनली चाहिए और वो बन गया। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपके हाथ में ही है शायद, अभी नहीं, मतलब हाथ में नहीं, मतलब सामने रखा होगा, पेपर। पेपर इंडस्ट्रीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। छाल ली जाती है, छाल को पतला जाता है, फिर ऐसे लंबे लंबे कागजों बनाया जाता है, फिर छोटा किया जाता है, और फाइनली फिर एक पेपर बन के आता है। शुगर, चीनी, इसका एक प्रॉपर एग्जांपल है, गन्ने से चीनी बनाना, जहां पर अलग अलग स्टेजेस का काम होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरीके से। चौथी इंडस्ट्री मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप ऐसे ही समझ जाओगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो, उस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मेरे पास है, मतलब अपन पढ़ाते हैं ना कॉमर्स, तो सब अपनी अपनी इंडस्ट्री का सामान मुझे बेचते रहते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन। ठीक है, एप्पल, एप्पल नहीं, मोबाइल फोन, ये मत देखना एप्पल है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये टीवी, क्या है, 3-4 अलग अलग चीजें हैं जिनको बना के एक कर दिया,
और एक करने का मतलब ये नहीं है कि अलग नहीं हो सकती। पहली चीज, एक करने का मतलब ये नहीं है कि एक तीसरी ही चीज बन गई, पुरानी चीजों ने अपना अस्तित्व खो दिया, नहीं, वो अभी भी है, बस वो इकट्ठी हो गई है तब काम में आ रही है। जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप में सीपीयू कहीं का है, मॉनिटर कहीं का है, माउस कहीं का है, कीबोर्ड कहीं का है। सीपीयू बनाने में 30 अलग अलग जगह से सामान आया, तो उन 30 को एक साथ जोड़ डाल के हमने सीपीयू बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुल के वापस अलग अलग सामान नहीं हो सकता। आप खोल के एक चीज अलग, रैम अलग, रोम अलग, फैन अलग, ये अलग, वो अलग, वो सब आप अलग अलग भी कर सकते हो। उसको कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिनको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब तीसरा आता है तुम्हारी टर्शियरी इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। अब टर्शियरी इंडस्ट्री मुझे समझाने की जरूरत नहीं। पहले में सामान बनाया, निकाला जमीन से, दूसरे में उसको हमारे यूज तक के लिए इजी करा। और इन सब में मदद कौन करेगा? इन सब में मदद करेगी टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज। जैसे भाई आयरन ओर की जो इंडस्ट्री है ना, वो लगी जम्मू कश्मीर में, एग्जाम्पल। और जो इधर स्टील बनाने का काम है ना, वो गुजरात में होगा। कैसे जाएगा सामान? ट्रांसपोर्टेशन, वो तुम्हारी तीसरी इंडस्ट्री के लोग आते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, इंश्योरेंस वाले, सामान डूब गया तो पैसे की जरूरत पड़ी, बैंकिंग वाले, सामान बन गया बिकेगा कैसे, एडवर्टाइजिंग वाले। ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? पहला में जमीन से निकालना, दूसरे में उससे अच्छा सामान बनाना, और इन दोनों को मदद करने के लिए आता है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री याद रखना, इसको कॉमर्स का पार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने कॉमर्स की एक डेफिनेशन देखी थी। वो डेफिनेशन क्या थी बेटा? कंसर्न विद द एक्टिविटी जो गुड्स के एक्सचेंज करने में मदद करती है। तो ट्रांसपोर्ट एक तरीके से मदद ही तो कर रहा है सामान बेचने में। ट्रांसपोर्ट एक तरीके से सामान बनाने में मदद कर रहा है, बेचने में मदद कर रहा है, बैंकिंग मदद कर रही है, इंश्योरेंस मदद कर रही है, एडवर्टाइजिंग मदद ही तो कर रहे हैं ना ये लोग। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री है, ये पार्ट ऑफ कॉमर्स आता है, क्योंकि ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। अब सब ऑक्सिलरीज, ये शब्द शब्द मत जाओ, मदद पकड़ लो इसको कि ये हेल्प वर्ड लिखा हुआ है या हेल्प्स इन लिखा हुआ है, असिस्ट लिखा हुआ है। ऑक्सिलरीज मतलब मदद कर रही है। तो ये कॉमर्स का पार्ट है, क्योंकि ये ट्रेड की ऑक्सिलरी है, यानी ट्रेड में मदद कर रही है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से कॉमर्स पकड़ते हैं। अब ट्रेड तो हो गया अपना, मतलब अपना इंडस्ट्री तो हो गया, दूसरा पार्ट था कॉमर्स। इसको भी निपटा देते ना, छोटा सा पार्ट खत्म कर लेते, क्यों दिमाग लगाने। तो अगर कॉमर्स की बात करें, जो अपन ने अभी पढ़ा था, कॉमर्स का मतलब क्या है? वो चीजें जो कि फैसिलिटेट कर रही हैं, मदद कर रही हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन बोले तो ये वो चीजें हैं जिनका मेन मोटिव है टू रिमूव द हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। सर इतने खतरनाक खतरनाक शब्द, पहले ऑक्सिलरीज, फिर हिंड्रेंसेस, मैंने नहीं बनाए रे, सारी किताब में मैं क्या करूं? ठीक है, मतलब बताऊं। हिंड्रेंस का मतलब होता है तू जा पहले, मत करने, नहीं पढ़ाना मैं, आगे पढ़ा लो। हिंड्रेंस का मतलब सिंपल भाषा में होता है परेशानी, परेशानी, प्रॉब्लम्स, बस इतना समझ लो। ये गाइड होती है उन प्रॉब्लम्स को या उन परेशानियों को रिमूव करने के लिए जो कि सामान बेचने में आपके आ रही है। अच्छा सर, तो इसमें क्या क्या आता है सर? इसमें आता है एक तो ट्रेड, एक आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एक आता है व्यापार, एक आता है व्यापार की मदद करने वाली चीजें। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है सामान खरीदना और बेचना। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सिंपल भाषा में, सिंपल है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज नोन एज ट्रेड। व्यापार, व्यापार दो जगह हो सकता है। कौन कौन सी जगह हो सकता है बेटा? एक कहलाता है इंटरनल ट्रेड, एक कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल अंदर, अंदर, किसके अंदर? देश के अंदर। इंटरनल मतलब देश के अंदर। तो इंटरनल ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, हमारे देश के अंदर होने वाला व्यापार। देश के अंदर का व्यापार मतलब खरीद भी है, बेचना भी है, खरीदना बेचना दोनों यही है, उसको हम कहेंगे क्या? इंटरनल ट्रेड। समझ में आ गया? इंटरनल ट्रेड भी दो प्रकार के होते हैं बेटा। सर परेशानी, अरे परेशानी नहीं है, तू अपने सामने देखता है, होलसेल की दुकान वाला, रिटेल की दुकान वाला, आ गया इंटरनल ट्रेड के अंदर।
इंटरनल ट्रेड दो प्रकार के होते हैं देश के अंदर, दो प्रकार से आप सामान खरीद सकते हो, या तो होलसेल वाले से खरीद सकते हो या फिर रिटेल वाले से खरीद सकते हो। मतलब होलसेल उसको बोलते हैं जब हम बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। कस्टमर नहीं है हम क्या है, हम दुकानदार ही हैं, पर हम बड़े दुकानदार से बड़ी क्वांटिटीज में सामान खरीदते हैं। होलसेलर वो होता है जो हर सामान को बड़ी बड़ी क्वांटिटीज रखता है। पेन चाहिए 10,000 पेन उसके पास इकट्ठे मिल जाएंगे, कॉपी चाहिए 2,000 कॉपियां मिल जाएंगी। रिटेल का मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जो होलसेल से सामान खरीदते हैं और हमको ले जाके देते हैं, यानी कि ये छोटी क्वांटिटी में डील करते हैं। 2 कॉपी 3 कॉपी 10 पेन 20 पेन 50 पेनों में डील कर रहे हैं। सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर फाइनल कंजम्पशन, आपके खुद के यूज के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो ये तो इंटरनल की बात हो गई। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो जैसे इंटरनल था देश के अंदर, एक्सटर्नल है कोई ना कोई एक चीज देश के बाहर है, एटलीस्ट कोई ना कोई एक चीज देश के बाहर, या तो खरीदा बाहर से है या बेचा बाहर है या फिर बाहर से खरीद के बाहर ही बेच दिया है। ठीक है, कोई ना कोई एक चीज तो देश के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 और 4 कंट्रीज, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रियों में जब लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब कैसे हो सकता है, इसमें 3 टाइप आते हैं। एक तो होता है इंपोर्ट, सामान खरीदना, यानी कि हमने क्या करा है, दूसरी कंट्री से मंगाया है। मतलब इन भारत के अंदर आ रहा है। इंपोर्ट मतलब हमने सामान दूसरे देश से अपने देश में मंगाया है। एक्सपोर्ट मतलब सामान बाहर बेचा है। एक तो मंगाया इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचा, बनाया भारत में बेचा बाहर। एक और तीसरी चीज आपने नहीं सुना होगा, एंटरपोर्ट। क्या, एंटरपोर्ट। सर एंटरपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। क्या बोला मैंने, देखिए लिखे यहां पे, इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। हमने इंपोर्ट किया है ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाए। सर मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि भारत से पाकिस्तान कोई चीज नहीं जाएगी, पक्की हो गई, मतलब देश के कानून मना कर रहे हैं कि इंडिया से पाकिस्तान सामान नहीं जाए, पर हमारे व्यापारी बोल रहे हैं भाई हमको तो बेचना पड़ेगा ना, हमने तो प्रोडक्शन किया है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर दिमाग लगाते हैं, वो किसी और रूट का इस्तेमाल, वो यहां से अमेरिका भेजेंगे फिर अमेरिका से वहां बेच देंगे। तो ये क्या है, एक देश में मंगाओ दूसरे देश में बेचने के लिए, खुद अमेरिका खुद यूज नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से मान लो हमने एक सामान मंगाया, कहां से, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं अपन ने मंगाया, किससे मंगाया, रशिया से। ठीक है, हमने रशिया से सामान मंगाया और यूक्रेन को बेच दिया, खुद यूज नहीं किया। रशिया यूक्रेन आपस में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो हमने रशिया से मंगा के यूक्रेन को बेच दिया। ये क्या हो गया, इंटरपोर्ट, यानी कि हमारे पोर्ट पे आया तो सही पर अंदर नहीं घुसा, वापस से क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया है। इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। क्लियर हो गया, इंपोर्ट टू मेक एक्सपोर्ट, नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्लियर है, आसान है। तो ये व्यापार हो गया, ट्रेड। अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? ये वो एक्टिविटी है जो मदद करती है व्यापार में, ये वो एक्टिविटी है जो मदद करती है व्यापार में। क्या ये टर्शरी या टेरिटरी सेक्टर की बात आ गई क्या? जो भी अपन ने पढ़ा वही तो काम है, ये मदद कर रही है व्यापार में। सर मदद कैसे करती हैं? देखो मदद की जरूरत किसको पड़ती है, जिसको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, परेशानी। और परेशानी किसको बोलते हैं, हिंड्रेंस। अभी पढ़ा था अपन ने, हिंड्रेंस। तो हम क्या ये बोल सकते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सर्विसेज है या वो फैसिलिटीज है जो कि हिंड्रेंस को, परेशानी को खत्म करती है। कौन सी परेशानी को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की परेशानी को। यानी सामान बेचने में, सामान खरीदने में, सामान का आदान प्रदान करने में जो परेशानी है उसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड खत्म करती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि कॉमर्स एक तरीके से प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन दोनों को मिलाने का काम करता है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन दोनों को मिलाने का काम कॉमर्स कर रहा है क्या? सामान बन गया फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में सामान बन गया है, पर वो हमारे घर तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए मदद चाहिए किसकी, कॉमर्स की। उसके लिए व्यापार करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की मदद लगेगी, उसके लिए बैंकिंग लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा। तो एक तरीके से
क्या हो रहा है, हमारा कॉमर्स मदद कर रहा है किस चीज में, फायदा दे रहा है किस चीज में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ने में। कैसे मदद करता है, देखो हमने सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे सामने परेशानी है, हिंड्रेंस है किसकी, कि लोग कहां है, फैक्ट्री में सामान बन गया, अब क्या करें, तो इसके लिए हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है, ट्रेड मतलब हम व्यापार करो, उसका सामान बन गया ना, तो क्या करोगे, उसका व्यापार करो, उसका आदान प्रदान करो। सिमिलरली हमारे पास परेशानी है किसकी, जगह की, सामान बना है गुजरात में, मिलेगा अहमदाबाद में, अहमदाबाद तो गुजरात में आ गया, मिलेगा राजस्थान में, तो भैया फैक्ट्री वहां लगी है, सामान कंज्यूमर यहां बैठा है, इस परेशानी को कैसे हटाएं, तो इस परेशानी को हटाने के लिए हमारे पास जो सर्विस है वो है ट्रांसपोर्ट, मदद लो भाई इसकी। तीसरा, सर हमारे पास समय की हिंड्रेंस है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि शाम को सामान बनता नहीं, 5 बजे बाद तो सामान बनेगा नहीं, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, पर सामान की बिक्री 24 घंटे चालू रहती है। अच्छा, आज जो बना वो आज थोड़े कंज्यूम होगा, वो तो 1 महीने बाद कंज्यूम होगा, 2 महीने बाद कंज्यूम होगा, तो ये भी परेशानी है। ठीक है, तो ये जो परेशानी है ना टाइम की, इसको सुधारने के लिए हमने एक फैसिलिटी दे दी, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की। सर मतलब क्या होता है इसका, अरे बावला गोदाम रे क्या गोदाम, वेयर हाउसिंग मतलब गोदाम। ठीक है, नेक्स्ट, सर रिस्क है तो इश्क है, पर फिर भी रिस्क तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, पर जनाब रिस्क तो रिस्क है, रिस्क को सुधारना पड़ेगा। तो रिस्क को कुछ कैसे सुधारे साहब, सामान बनाया और सामान जो है खराब हो गया, चोर ले गए, आग लग गई, कुछ भी हो गया, क्या करें, तो उसको बचाने के लिए हमने कहा चिंता क्यों करते हो, हमारे पास एक और ब्रह्मास्त्र है, इंश्योरेंस। हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है। अरे क्या बात है सर, परेशानी बता रहे हैं आप सॉल्यूशन दे रहे हो, चलो अगली परेशानी दो। तो अगली परेशानी हमें दी कि जनाब सामान बेचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब पैसे की, बनाने में बहुत पैसा लगता है साहब, जब तक सामान बिकेगा नहीं पैसा आएगा नहीं। तो बोले अरे क्यों परेशान होता है मानुस, हमारे पास कैपिटल यानी पैसे का जुगाड़ करने के लिए है बैंकिंग की फैसिलिटी, लोन दे देंगे तेरे को, और बता और क्या चाहिए। बोले सर सब हो गया, अब हमने सामान बना भी दिया, आपने सारी दुकानों तक पहुंचा भी दिया, पर कस्टमर कैसा आएगा सर, उसको जानकारी कैसे मिलेगी सर कि हमारा सामान उसके पड़ोस की दुकान में है, हमारे सामान में ये फायदा है ये नुकसान है। तो बोले इतनी परेशानी, चल दे इसका सॉल्यूशन। तो हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के सॉल्यूशन देता है एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये है एक्सचेंज, सामान को लेने, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलने में से रोकने वाली परेशानी, और उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए ये है हमारी ऑक्सिलरीज, यानी कि ये है हमारी वो सर्विसेज, वो फायदे, वो चीजें जो कि मदद करती हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो रिमूव करती है प्रॉब्लम को, किसकी प्रॉब्लम को, पर्सन की, प्लेस की, टाइम की, रिस्क की, कैपिटल की और इंफॉर्मेशन की। क्यों करती है, कहां करती है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया मेरे बालक, इजी है। तो ये तेरा पहले चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट जो है अपन ने सलटा दिया। पहले मैं सोच रहा था ट्रेड और कॉमर्स अलग अलग करें, तो मैंने कहा क्यों फोकट में आपका एक वीडियो बनाए और फोकट में व्यूज लें, एक ही में निपटा दें तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे एज यूजुअल, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, यू विल फाइंड द नोट्स ओवर देयर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बाल को कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कारम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, कल बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।